तो भाई अगर मुझे इस पूरे रूम के फ्लोर में टाइल्स लगवानी हो तो मेरा सबसे पहला सवाल क्या होगा? मेरा ही नहीं, हम सबका एक ही सवाल होता है कि यार मैं जब टाइल लगवाऊंगा तो मुझे कितना खर्चा होने वाला है। देखो अलग अलग एरिया से अलग अलग जो भाव होते हैं उसके हिसाब से खर्चा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे 3 आपको बजट बताने वाला हूँ जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। पहला बजट जो लो बजट होगा, दूसरा मीडियम बजट होगा और तीसरा हाई बजट होगा। इसमें से आप अपना बजट चूज कर सकते हैं। पहले बजट में मैं आपको बताऊंगा 2x2 की जो सिरेमिक टाइल होती है जिसे प्लास्टर करके लगाया जाता है सीमेंट पानी की मदद से, एक ही दिन में लगा दिया जाता है। दूसरा जो बजट होगा उसमें 2x2 2x4 की विट्रीफाइड टाइल होती है जिसे केमिकल में लगाया जाता है। तीसरा बजट में बताऊंगा प्रीमियम टाइल्स जो होती हैं, जैसे 2.5x5 की होती है, 32x32 इंच की होती है, या फिर 2.5x जो 4x6 की टाइल्स होती हैं बड़ी टाइल्स, वो केमिकल में लगाई जाती है। तो इनका अलग अलग खर्चा होता है। तो ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एक रूम का डिटेल में आपको बताऊंगा, इसके हिसाब से आप अपने पूरे घर का एरिया नाप के निकाल सकते हैं कि आपको कितना खर्चा होने वाला है। अब तीनों ही बजट में सबसे पहला जो काम होता है हमारा एरिया मापने का। अगर एरिया हम नहीं मापते हैं तो किसी भी प्रकार का हम कोई बजट नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो रूम है उसका साइज में निकालूंगा कितने बाई कितने इंच का है, और जो भी स्क्वायर फीट में या जो हमारा स्क्वायर मीटर में होगा वो मैं साइज बताऊंगा। उसके हिसाब से आपने को टाइल लेके आनी है, उसके हिसाब से जो केमिकल लगेगा वो पता चलेगा, उसी के हिसाब से हमें पता चलेगा कितना सीमेंट लगवाना है। तो यहाँ पे जो रूम है मैं इसकी साइज एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे ये 10 फीट हो जा रहा है, तो 10 फीट के आगे मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे 10 फीट होता है, तो 10 फीट यहाँ पे हो जाता है और 1 फीट आगे है, यानी ये 11 फीट ऐसे है। ये 11 फीट ऐसे हो गया, और इस साइड से ये 10 फीट यहाँ पे होता है, और 3.5 फीट यहाँ पे होता है, यानी कि 13.5 फीट ऐसे हो गया और 11 फीट ऐसे हो गया। ये है रूम की परफेक्ट साइज। लेकिन आपको ये साइज नहीं लेनी है। आपको अगर टाइल का परफेक्ट माप निकालना है तो साइड में स्कटिंग लगती है 3 इंच की, उसका भी साथ में माप ले लेना है। तो ये जब 11 फीट हो गया तो इसको हम काउंट करेंगे 11.5 फीट, और ऐसे 13.5 फीट हुआ है तो इसको काउंट करेंगे हम 14 फीट। तो अपने को माल जब लेके आना है तो 11.5 फीट बाई 14 फीट के एरिया का माल लेके आना है। उसके साथ में आपको 10% ऐड जरूर कर देना है, वो एक वेस्ट के रूप में गिना जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो रूम का एरिया है वो बताया है। आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको पेन और पेपर पे बताने वाला हूँ, कितना आपको खर्चा होगा, और जो भी आपका खर्चा होगा वो किस हिसाब से होगा, और कहाँ कहाँ पे आपको कितना खर्चा लगने वाला है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे पेपर पे वो सब उतार लिया है जो इस रूम में खर्च होने वाला है 3 बजट के। जो भी बजट आपका होगा वो कौन सा होगा, ए बी सी, मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो इस कौन से बजट में आपको परफेक्ट होने वाला है ये मुझे कमेंट करके बाद में बता देना। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए हमारा रूम था 11 फीट बाई 13.5 फीट, ठीक है। तो जब हम इसका माप निकालते हैं तो फ्लोरिंग में जो टाइल लगेगी वो 148 स्क्वायर फीट लगेगी, 148 स्क्वायर फीट है। तो अगर इसका हम स्कटिंग लगाते हैं साथ में, स्कटिंग ज़्यादातर 3 इंच से लेके 4 इंच तक लगता है। कुछ लोग 5 इंच का भी लगाते हैं, लेकिन 3 से 4 नॉर्मल, 3 इंच यहाँ पे मैं पकड़ के चल रहा हूँ। तो 3 इंच इस साइड लगेगी, 3 इंच इस साइड, 3 इंच इस साइड और 3 इंच इस साइड। तो 3 और 3 6 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 11.5 फुट कर रहा हूँ। फ्लोरिंग का जब माप लेते हैं तो स्कटिंग का साथ में ले लेना चाहिए। तो 11.5 फीट बाई 14 फीट का हमारा रूम बन जाता है। आधा फीट इधर बढ़ जाएगा, आधा फीट इधर बढ़ जाएगा। तो 161 स्क्वायर फीट हमारा टाइल होता है, जिसमें हमें 10% एक्स्ट्रा लेके आना पड़ता है। कोई भी आप माप लेते हैं, चाहे वॉल का हो चाहे फ्लोर का हो, कहीं का भी हो, आपको 10% एक्स्ट्रा वेस्टेज जो होता है वो लेके चलना ही पड़ेगा। तो 177 स्क्वायर फीट आपको टाइल लेके आनी है। जो आप चॉइस करके लेने वाले हो वो टाइल आपको 177 स्क्वायर फीट लेके आनी है, ठीक है। अभी हम प्लान समझ लेते हैं। जो बजट हमारा बनने वाला है वो कौन सी टाइल में कितना बजट बनने वाला है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। पहला बजट होगा जो सेरेमिक टाइल, जैसे मैंने बताया 2x2 की सेरेमिक टाइल जो माचन करके लगा जाती है, यानी प्लास्टर करके लेवलिंग करके एक ही दिन में लगा दी जाती है।
तो यहाँ पे जो टाइल अपन लेके आएंगे 177 स्क्वायर फीट, वो मैंने यहाँ पे 30 रुपये की है। देखो 28 रुपये से लेके 35 रुपये तक आपको बढ़िया से बढ़िया टाइल मिल जाएगी। 35 रुपये तक जो सेरेमिक टाइल आती है 2x2 की, इसमें काफ़ी सारी डिज़ाइंस आती हैं, तो आप अपने हिसाब से कलर और डिज़ाइन चॉइस कर सकते हैं। ये बनती है 5310 रुपये की, ठीक है। इसकी जो फिटिंग की मजदूरी होगी, यानी जो कारीगर टाइल लगाने वाला होगा, वो 18 रुपये लेगा। हमारे एरिया के मैं हिसाब से 18 रुपये बता रहा हूँ, हो सकता है 15 रुपये भी ले, 20 रुपये भी ले, लेकिन मैं यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ 18 रुपये यहाँ पे चलता है। तो 148 स्क्वायर फीट होता है। मैंने इसका सिर्फ फ्लोरिंग का माप लिया है 148 फीट, 11 फीट बाई 13.5 फीट का जो फ्लोरिंग माप होता है मैंने वही लिया है, क्योंकि जो स्कटिंग होती है उसका नाप जो होता है वो रनिंग में लिया जाता है। कभी भी आप देख लेना, जो बॉर्डर लगाई जाती है साइड में स्कटिंग, उसका रनिंग में माप लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे फ्लोरिंग का माप लिखा है 18 रुपये के हिसाब से 2664 रुपये बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बॉर्डर होगा स्कटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो देखो 11 फीट इधर है, 11 फीट इधर है, 13.5 इधर, 13.5 इधर, यानी इसको हम जोड़ते हैं तो ये 49 फीट निकल के आता है, ठीक है। चौरस चारों तरफ बॉर्डर लगेगी तो 49 फीट निकल के आता है। तो 18 रुपये इसका लगेगा रनिंग फीट, तो 882 रुपये इसका बन जाता है, ठीक है। इसमें जो बालू लगने वाली है, जिसको हम प्लस्तर करके लेवल करने वाले हैं, वो जो बालू लगेगी आपको कम से कम लेनी है 1 से 1.5 इंच। अगर आपके फ्लोरिंग में लाइट के पाइप्स आ रहे हैं तो 2 से 2.5 इंच आप ले सकते हैं, नहीं तो 1 से 1.5 इंच काफ़ी है, ज़्यादा मत लेना, क्योंकि जब ऊपर के फ्लोर में हम लेते हैं तो लोड ज़्यादा हो जाता है। तो 12 बैग में यहाँ पे 100 रुपये के हिसाब से ले रहा हूँ, तो 1200 रुपये यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। सीमेंट का मैंने यहाँ पे अल्ट्राटेक का लिया है, अल्ट्राटेक सीमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, जो सही है, फ्लोरिंग में टाइल्स में काफ़ी अच्छा है। तो 380 रुपये का बैग इस टाइम चल रहा है 50 किलो का, तो यहाँ पे 1140 रुपये का अपना सीमेंट हो जाता है। वाइट सीमेंट जहाँ पे जॉइंट्स होंगे उसमें आप अपने जो कलर की टाइल चॉइस की है उसके हिसाब से कलर का ग्राउट या सीमेंट ले सकते हैं, तो वो आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। 1 किलो लेना है, पूरा 1 किलो नहीं लगेगा, लेकिन आपको 1 किलो ही लेना पड़ेगा, पैकिंग आता है तो 60 रुपये का ये बन जाता है। अभी ट्रांसपोर्ट का जो किराए का आप टाइल लेके आने वाले हो, वो आपको खर्चा हो जाएगा 400 रुपये। मैंने 400 रुपये इसलिए लिया है, ये एक मीडियम रेंज का एरिया है, यानी आपका घर अगर ज़्यादा दूर होगा तो आपको ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 2 किलोमीटर का एरिया है या 3 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ तक 400 रुपये खर्च हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्लान ए है, जिसमें सिरेमिक 2x2 की टाइल लगने वाली है, उसका हम टोटल खर्चा जोड़ लेते हैं। तो 400 रुपये हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्च हो जाता है, 60 रुपये हमारा सीमेंट का, 1140 रुपये इसमें सीमेंट लग जाएगी, 1200 रुपये की बालू आ जाएगी, 882 रुपये इसमें बॉर्डर इस कटिंग जो लगाएंगे उसकी मजदूरी हो जाएगी, 2664 रुपये फ्लोरिंग लगाने की मजदूरी हो जाएगी, और 5310 रुपये आपकी टाइल आएगी। तो इसमें 11,656 रुपये आपको टोटल खर्च होने वाले हैं टाइल लगाने के, ठीक है। इसमें 11,000 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, वो एरिया पे डिपेंड करता है क्या भाव चल रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। प्लान ए का खर्चा जो है मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। अभी बात करते हैं प्लान बी की। प्लान बी में हम लगाने वाले हैं 2x2 2x4 की विट्रीफाइड टाइल, जो डबल चार्ज टाइल आती है ना, वो ज़्यादातर घर में डबल चार्ज टाइल ही लगाई जाती है। अगर सिंगल चार्ज लगाते हैं तो वो उसका पॉलिशिंग कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाता है, तो डबल चार्ज यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टाइल्स। अब यहाँ पे देखिए, जब डबल चार्ज टाइल लेके आते हैं हम, तो ये आपको 40 रुपये से 50-55 रुपये तक अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है। तो मैंने 45 रुपये यहाँ पे लिखा है एवरेज, तो यहाँ पे 7,965 की टाइल आ जाती है। इसकी मजदूरी लगाने की 18 से लेके 25 रुपये तक होती है। इसकी मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ आपको, ये केमिकल में लगाने वाले हैं टाइल, जो 2 फीट बाई 2 फीट और 2 फीट बाई 4 की टाइल है, वो हम केमिकल में लगाने वाले हैं। तो जो मजदूरी होगी सिर्फ लगाने की केमिकल में, वो मैंने 20 रुपये यहाँ पे काउंट किए, तो 2,960 रुपये इसकी लगाने की मजदूरी हो गई। स्कटिंग, साइड स्कटिंग लगाने की मजदूरी 980 रुपये हो गई, ठीक है। फिर जब केमिकल में लगाते हैं तो हमको पहले फर्श लेवल करना पड़ता है, उसकी लेवलिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही केमिकल लगाया जाता है। जिसमें लेवलिंग अगर अच्छे से की है तो केमिकल कम से कम आता है, ठीक है। तो फर्श लेवलिंग का यहाँ पे 8 से 10 रुपये चलता है, तो मैंने 8 रुपये लिया है, तो 1184 रुपये इसमें फर्श लेवलिंग का हो जाता है। इसमें बालू अगर वो लगने वाली है, वो 10 बैग लग जाएगा, तो 1000 रुपये बालू के हो जाएंगे। ग्रिट जो 4 mm के हम फर्श का लेवलिंग के लिए यूज लेंगे, वो करीब 5 बैग आपको, बालू से आधा हमेशा ले लेना है आपको, तो 500 रुपये इसके लेता हूँ। 800 रुपये टन के हिसाब से आता है, तो मैंने यहाँ पे 500 रुपये लिखे हैं, ठीक है। सीमेंट हम अल्ट्राटेक का लेने वाले हैं, तो इसमें सीमेंट ज़्यादा यूज होने वाली है, क्योंकि जब फर्श लेवलिंग करेंगे तो उसमें माल बहुत बढ़िया चाहिए, टाइट चाहिए, तो इसके लिए मैंने 5 बैग लिए हैं। तो 380 के
हिसाब से 1900 रुपये हो जाते हैं। वाइट सीमेंट वही 1 किलो लगेगी। साइड के जो बॉर्डर कटिंग के जॉइंट्स होंगे उनमें भरने के लिए आपको 1 किलो ही लेना पड़ेगा। अभी केमिकल हम लगाने वाले हैं, इसमें एक बढ़िया केमिकल फ्लोरिंग के लिए हम लेते हैं तो 50 किलो का बैग हमको 700 रुपये करीब पड़ जाता है, तो 1400 रुपये के 2 केमिकल के बैग हो गए। ठीक है, अभी अपोक्सी यहाँ पे देखना आप 2x2 या 2x4 की जो बड़ी टाइल्स होती हैं उनमें ग्रू रखा जाता है, 3 mm का या 4 mm का ग्रू रखा जाता है। तो ग्रू के अंदर कई लोग ग्राउट भर देते हैं टाइल के अकॉर्डिंग, ब्लैक ब्राउन जो भी आपको भरना है कॉफ़ी कलर का, लेकिन कई लोग अपोक्सी भी भरते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपोक्सी ऐड की है और ग्रू रखना भी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रू रखना, ताकि जो टाइल का बैंड है वो कम हो जाए, दिखेगा नहीं इतना। तो अपोक्सी हम लेने जाएंगे तो 1200 रुपये आपको कम से कम पड़ेगा, तो 1200 रुपये का यहाँ पे अपोक्सी हो जाता है। अपोक्सी भरने की मजदूरी अलग होती है, तो यहाँ पे जो भाव चलते हैं वो 3 से 5 रुपये चलते हैं। मैंने 4 रुपये काउंट किए हैं। तो जो फ्लोरिंग का एरिया है वो 148 स्क्वायर फीट है। 4 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 592 रुपये अपोक्सी भरने की मजदूरी होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का जो हमारा खर्चा है वो 400 रुपये मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अभी प्लान पी का जो टोटल खर्चा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 20,141 रुपये यहाँ पे 2x2 की विट्रीफाइड या 2x4 की विट्रीफाइड टाइल लगवाते हो आप केमिकल में, तो ये आपका निकल के आता है खर्च। इसमें देखो 20,000 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, एरिया पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ के हिसाब से किया है जो मैं यहाँ पे करता हूँ, और तो यहाँ पे इतना खर्च हो जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं प्लान सी की। ठीक है, प्लान सी में मैंने विट्रीफाइड टाइल लिया है जो 2.5x5 की होगी और 4x6 की होगी और 32x32 की होगी। 2.5x5 की जो टाइल आती है वो 32x64 की आती है। आपने देखा होगा 32x64 की आती है, वो 2.5x5 की नहीं आती पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइल्स होगी वो प्रीमियम क्वालिटी की मैंने यहाँ पे ऐड की है। बढ़िया क्वालिटी में आप एक बढ़िया क्वालिटी की टाइल ले सकते हैं इतने खर्चे में। तो टाइल का जो खर्चा होने वाला है मैंने 55 रुपये यहाँ पे ऐड किया है। 55 से 65 रुपये में आपको ये टाइल मिल जाएगी। तो जो टाइल का खर्च होगा वो होगा 9,735 रुपये। ठीक है, मजदूरी इसकी लगने वाली है। यहाँ पे देखो मजदूरी मैंने वही ऐड की है जो लगाने की है केमिकल में। जो फर्स्ट लेवलिंग का होगा वो अलग मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो जो 25 रुपये चलते हैं, 25 से 35 रुपये लेते हैं, कारीगर पे डिपेंड करता है। बढ़िया अगर कारीगर होगा तो वो 30 से 35 रुपये भी फिटिंग चार्ज ले लेगा। तो जो कोशिश करना कि एक बढ़िया कारीगर हो जिसका काम आपने देखा हो। तो 3700 रुपये का मजदूरी हो जाता है। इस कटिंग की जो मजदूरी है वो अलग से लगती है, तो 1225 रुपये इसका हो गया। फर्स्ट लेवलिंग का जो किया है मैंने 8 रुपये यहाँ पे काउंट किया है, तो 1184 रुपये यहाँ पे इनके हो गए। बालू का वही 1000 रुपये। ग्रिट जो 4 mm की आने वाली है यहाँ पे 500 रुपये। सीमेंट के 5 बैग लगने वाले 1900 रुपये। वाइट सीमेंट आने वाली है वो 60 रुपये। और जो केमिकल आपका एडेसिव आने वाला है वो 1400 रुपये। यहाँ पे बढ़िया आप एडेसिव लेके आ सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर महंगा ले लेंगे तो, क्योंकि आपकी अगर टाइल प्रीमियम है तो आप यहाँ पे थोड़ा महंगा केमिकल ले सकते हैं। तो 1400 मैंने ऐड किया है। हो सकता है यहाँ पे आपको 1800 रुपये तक भी खर्च हो सकता है। अपोक्सी आ गई वो 1200 रुपये की। अगर आप जॉइंट में ग्रू रखते हैं तो अपोक्सी ऐड करना। अगर आप नहीं रखते हैं, जॉइंट टच करके आप टाइल लगवाने वाले हैं, तो ये 1200 रुपये आप बाद कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, ये अपोक्सी की जो मजदूरी है वो भी यहाँ पे आ गई, ये भी आप माइनस कर सकते हैं। 400 रुपये हमारा ट्रांसपोर्ट खर्चा हो गया। ठीक है, इसमें जो खर्च होने वाला है वो 22,896 रुपये खर्च होने वाले। यहाँ पे आपने देखा, देखो विट्रीफाइड टाइल में जब केमिकल में लगाते हैं 2x2 या 2x4 की, तो 20,000 के करीब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी टाइल लगवाते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्च नहीं बढ़ता। सिर्फ टाइल का जो खर्च होता है वही यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि टाइल आप प्रीमियम लाएंगे, थोड़ा महंगा लाएंगे, तो यहाँ पे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये 22,000 भी हो सकता है, ये 25,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि टाइल पे डिपेंड करता है टाइल आप कौन सी डिज़ाइन के लाने वाले हो और कौन सी कंपनी के लाने वाले हो। तो मैंने ये मीडियम बजट के टाइप का सा रखा है, तो ये इतना खर्चा आपको हो जाने वाला है। तो A, B और C इन तीनों का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2x2 की जिसमें सिरेमिक टाइल होगी, 2x2 और 2x4 की विट्रीफाइड होगी, 2.5x5 की और 4x6 की और 32x32 की होगी जो विट्रीफाइड टाइल होगी। यहाँ पे डबल चार्ज वाली होगी, ये जो 2x2 और 2x4 की टाइल मैंने यहाँ पे काउंट किए वो। तो यहाँ पे जो खर्च होने वाला है वो है 11,656 रुपये। और ये जो खर्च होने वाला है इसमें प्लान बी में वो होगा 20,141। और प्लान सी में जो खर्च होगा वो होगा 22,896 रुपये। तो इसमें से अपना आप बजट चूज कर सकते हैं। कौन सा बजट चूज करने वाले हैं, A, B या C, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।